एक बार सभी मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ भूर्भुवः स्वं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तमीश्वरणं परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतिनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेश्वमीड्यं विदाम देवं भुवनेश्वमीड्यम्। ओम शांति शांति शांति। मंचासीन आर्य जगत की विदुषी बहन श्रीमती सुदेश आर्य जी संगीताचार्य और साथ में आपके संगीत के जो सहयोग कर रहे थे भाई सुभाष जी, और अभी बड़े अच्छे आपने विचार सुने, भक्तों की मंडली में बैठकर भक्ति के आनंद का भी रसपान किया है। और थोड़ी सी समय है, थोड़े समय के बीच में कुछ चर्चा आवश्यक है, उसको करना चाहेंगे। पहले तो सभी के लिए इस कार्यक्रम में जो भी सज्जन आए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम ऐसे पुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं जिसने एक नया दर्शन, नई फिलॉसफी हमें दी है। आज से हम लोग कृष्ण का जन्म कितने हजार साल मानते हैं? कितने हजार साल मानते हैं जी? 5000 से ऊपर। महाभारत का जो युद्ध हुआ 5 वर्ष हो चुके, इससे ऊपर है। लेकिन अब विचार करिएगा, इस योगेश्वर कृष्ण का वो काल खंड कितना भयानक रहा होगा, जिसके अंतःकरण के अंदर घर से चलकर आग जो लगी वो राजघराने में पहुंची। सामान्य जनमानस से विद्रोह चलते चलते वो राजघराने में पहुंचा। और जन्म काल भी कृष्ण का इतना सरल नहीं है जितना आज सरल है। जन्म किन अवस्था में हो रहा है, परवरिश किस अवस्था में हो रही है, युवा अवस्था में क्या स्थिति है, वाद की स्थिति क्या है, ये पूरे योगेश्वर कृष्ण के जीवन को जब हम देखेंगे तो कहीं भी बांसुरी वाला काल कृष्ण के जीवन में नहीं आ पाया। इस व्यक्ति के, इस बालक के जन्म काल में ही शुरू से चुनौतियां हैं, शुरू से चुनौतियां हैं। मामा से संघर्ष, बाहर संघर्ष, संघर्ष 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 संघर्ष। जीवन में इस व्यक्ति ने कभी विश्राम की बात कभी नहीं सोच पाई। क्यों विश्राम नहीं था? क्यों? चुनौतियां इतनी थी। अब उस चुनौतियों के बीच में समाधान भी तो देना था। समाधान देने वाला जो काल है, इसी काल को स्वामी दयानंद ने भी देखा कि मेरा जिस युग में जन्म है, मेरा काल क्या है, मेरा कालखंड के बीच में क्या स्थिति है देश की। ऐसे कृष्ण ने देखा अपने काल में, उसने समाधान दिया। और समाधान देते समय जब कृष्ण को वंशी वाली लाइन में खड़ा कर दिया तो उसमें फिर से उस कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को दर्शन कराने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो उसे उपाधि दी है वो योगेश्वर श्री कृष्ण की उपाधि दी है। और आर्य समाज सुदर्शन चक्र वाला योगेश्वर कृष्ण को स्वीकार करता है। जो चुनौतियां पहले थी वो चुनौतियां आज भी हैं। इन चुनौतियों में समाधान हमारे पास क्या है? समाधान हमारे पास कोई नहीं है। हम चाहे राम का काल ले लें, राम के काल में भी राम ने क्या छोड़ा? सबसे पहले घर भी छोड़ा,
राजपाट भी छोड़ा। सब छोड़ते छोड़ते चले गए। ये 2 ही 3 थे व्यक्ति और चलते चलते अगले बढ़ते चले गए, क्योंकि उनके सामने एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पूरा करना था। लेकिन सबको छोड़ा, लेकिन राम ने कभी धनुष बाण नहीं छोड़ा। कृष्ण ने सबको छोड़ा, लेकिन किसको नहीं छोड़ा? चक्र को नहीं छोड़ा। अंतिम काल में जो समाधान दिया जा सकता है जिस भाषा में, उस भाषा का समाधान के लिए केवल एक ही चक्र का भी था, सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र से पहले कहना चाहते हैं, ऐ अर्जुन, तो जिस भूमि पे खड़ा है और इस भूमि में जो अपने कर्तव्य के पालन करने के लिए बार बार प्रेरणा दे रहा हूं, लेकिन तू बार बार मोहपाश में बंधकर अपने धर्म से च्युत हो रहा है, अपने कर्म से भाग रहा है, इसलिए मैं तुझे जगाना चाहता हूं। तब एक दर्शन दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की मर्यादाओं की हानि होती है, तब तब मैं अर्थात मेरे जैसे लोग समाज का दर्शन करने के दिग्दर्शन कराने के लिए वो शरीर को धारण करते हैं। इसलिए ऐ अर्जुन, तुझे ये नहीं देखना है तो किस पर शस्त्र चला रहा है, तुझे ये देखना है इससे रक्षा किसकी हो सकती है। हम लोग सब दर्शनों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं। शास्त्र को एक बार लिख कर देखिए, हिंदी में लिखिए शास्त्र, और शास्त्र में बीच में से आका डंडा निकाल दो। शास्त्र में बीच में से आका डंडा निकाल दो तो क्या होगा? शस्त्र हो गया। यानी शस्त्र को निकाल दिया, अब शास्त्र को लिए घूमते रहो। दया धर्म का मूल है, क्षमा बड़न को चाहिए, बोलते रहो। लेकिन दूसरा जो है, जिसके पास शास्त्र के साथ शास्त्र है, दोनों चीजें हैं, वही विजयी हो सकता है। ये कृष्ण सिखाते हैं, कृष्ण का दर्शन सिखाता है। हम राम के कृष्ण के मानने वाले, हम देवी देवताओं को मानने वाले। ऐसा कोई इतिहास में दिखा दो जिस देवी के हाथ में, जिस देवता के हाथ में, जिस महापुरुष के हाथ में शस्त्र ना हो, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। चाहे आध्यात्मवाद की चर्चा करने वाला हो, चाहे राजधर्म की बात करने वाला हो, हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं। अर्थात वो कहना चाहते हैं, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता होगी। शस्त्र वाले के पास शास्त्र नहीं है और शास्त्र वाले के पास शस्त्र नहीं है तो दोनों मिट जाएंगे। वर्तमान की चुनौतियों में यही हो रहा है। अभी पूरा युद्ध चल रहा है ना। कहाँ चल रहा युद्ध? कहाँ चल रहा युद्ध? अफगानिस्तान में। ये उदाहरण है। ये कृष्ण की सामयिक भूमिका कहना चाहती है। जब तक कृष्ण की नीति का फॉलो नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, और वो दिन दूर नहीं है, ये पीछे पीछे आ रही है। स्वामी दयाल ने तो जगाने का काम किया था। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया, क्या कोई संविधान देखा था? क्या मर्यादा के अनुरूप किया काम? नहीं। उन्होंने सीधा कह दिया कि जिसकी लाठी उसकी भय से था, दंडा शास्त्र प्रजा। हमारे शास्त्रों में बल है, इसलिए हम शस्त्रों के बल पर आधार पे अपना राज्य कायम करते हैं। ये हुआ या नहीं हुआ? सब आपके शास्त्र, सबकी मान्यताएं, सबके संविधान फेल हो गए। किसके सामने? शस्त्र के सामने। और वही आंधी अब भारतवर्ष की तरफ आ रही है। वही आंधी भारतवर्ष की तरफ आ रही है। और इसमें विचारधाराओं का, शब्दों का बहुत खेल है। जैसे यूपी में शहरों का नाम बदला जा रहा है। लोग कहते हैं शब्दों के नाम से, शहरों के नाम बदलने से क्या होगा? अरे शहरों के नाम बदलने से बहुत कुछ होता है। इस्लाम की संस्कृति मानने वाला भारत करने में स्वीकार नहीं करता है। वो हिंदुस्तान कहने के लिए तैयार है पर भारत को कहने को तैयार नहीं है। और ब्रिटिश वाला हिंदुस्तान कहने को तैयार नहीं, वो भारत कहने को तैयार नहीं। वो कहता है हम तो इंडिया इंडिया ही कहेंगे, हिंदुस्तान मुगली संस्कृति कहती है। अरे ये नाम तो हमने दिया, इसलिए ये नाम को हम मिटने नहीं देंगे, इसलिए वो हिंदुस्तान बोलता है। और अंग्रेज ब्रिटिश वाला बोलता है कि हमने इस पर शासन किया, इसलिए हमने इसका नाम इंडिया दिया है। लेकिन दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं?
ना इंडिया से मतलब रखो, ना हिंदुस्तान से मतलब रखो तो अपने वेद की संस्कृति से रखो। और जब वेद की संस्कृति रखोगे तो आपके सामने एक ही शब्द निकल के आएगा, भारत। लोग कहते हैं ना कि भारत माता की हम जय नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कैसे, वो हमारी संस्कृति का पक्ष ही नहीं है, तो बोल नहीं सकते। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने दो व्यक्तियों को ला के रखा। स्वामी दयानंद सामान्य चिंतन नहीं है, बहुत दूरदृष्टा है। इसलिए उन्होंने कहा भविष्य में आने वाले समय में हमारी कौम अपने इतिहास को भुला देगी, उस अवस्था में कौन इनको दिखाएगा आईना। तो उस आईना को दिखाने के लिए स्वामी दयानंद ने दो ही व्यक्ति चुने, मर्यादाओं के क्षेत्र में चुना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चुना, और जो विषम परिस्थितियां उनका समाधान के लिए योगेश्वर कृष्ण को चुना। कहते जहां योगेश्वर कृष्ण है धर्म की स्थापना वहीं रह सकती है, और जहां राम का दर्शन है वहां मर्यादा कायम रह सकती है। यहां पर कृष्ण के युग में मर्यादा नहीं है। कृष्ण के क्षेत्र में क्या है, धर्म की स्थापना है, और स्थापना में नीति चलती है, और नीति के साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों चलते हैं। महाभारत का पूरा इतिहास घटना सिखाता है, वहां पर किसी को भी क्षमा नहीं किया। जो भी धर्म की पगडंडी से हटकर चला है, चाहे वो भीष्म पितामह ही क्यों ना हो, चाहे परिवार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कभी उसने किसी से समझौता नहीं किया। हम लोग समझौतावादी होते होते कृष्ण को माना, दयानंद को माना, राम को माना, सबको माना, पर इनकी जो मूल शिक्षाएं थी उसको नहीं माना। और मूल संस्कृति यही कहती है कृष्ण की, ऐ धनुर्धर अर्जुन उठो, अपने गांडीव को उठाओ, प्रत्यंचा चढ़ाओ कि धर्म की मर्यादाओं को जो अपने लोग ही नष्ट भ्रष्ट करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे, वो तो अपनी बात की। इसलिए कहते हैं सबसे पहले धर्म के नियम की मर्यादा की स्थापना करने के लिए तुम्हें ये शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। आज ना तो कृष्ण है ना अर्जुन है, पर जो चुनौती उस समय थी उससे कम चुनौती आज भी नहीं है। अगर कोई अचानक कोई आक्रमण हो जाए तो आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं है। और जो आंधी चल रही है, हमने एक मंत्र सीख रखा है, वो विदेशों में हो रहा है, यहाँ थोड़े ना हो रहा है। जो भी हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, विदेशों में हो रहा है, यहाँ थोड़े नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी नजर डालो, पड़ोसी तो है करा ना, पहले वाले युग को देखा है ना। सब लोग कहते थे कौन सा क्या बन गया, तान मिनी क्या बना जी, मिनी पाकिस्तान। जब राजा भ्रष्ट हो जाता है तो उसकी प्रजा भी उसी दिशा में चल पड़ती है, और राजा जब अच्छा होता है तो प्रजा भी अच्छी चलती है। आज जब योगी का डंडा घूम रहा है ना यूपी में, तो बड़े बड़े चोर भी कहते हैं कि हमें तो जेल में ही रहने दो, बाहर गए नहीं तो योगी की गोली काम करेगी। ये गोली क्या है, ये गोली भी व्यक्ति को सीधा करना सिखाती है। अरे जब आपके पास शस्त्र नहीं है तो आपको तो कोई भी मारा चला जाएगा। स्वामी दयानंद से भी सामने प्रश्न आया, जब स्वामी दयानंद सरस्वती को राजा तलवार से मारने को चलता है तो तलवार को पकड़ के स्वामी दयानंद अपने घुटने पर रखकर तोड़ के दो टुकड़े करके फेंक देते हैं और कहते वार्निंग, राजा मैं सन्यासी हूं, अगर मैं सन्यासी ना होता तो जिस तरह से तलवार के दो टुकड़े हो गए वैसे टुकड़े तुम्हारे होते। ये स्वामी दयानंद सरस्वती भी कह रहे और नियम में भी कह रहे। नियम का मतलब ये नियम नहीं है, नियम का मतलब संविधान। आर्यों का संविधान है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार और यथा योग्य बरतना चाहिए। प्रीति होली, प्रीति हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जमाने में। अब क्या है, नीति कौन सी चल रही है, यथा योग्य। यही तो कहा जा रहा है, जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा, तभी भारत का गौरव कामयाब होगा। जब जब भारत का नाम आएगा तो आपको भरत याद आएगा, चाणक्य याद आएगा, एक से एक क्रांतिकारी लक्ष्मीबाई वीरांगना याद आएगी, पद्मिनी आएगी। ये कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने बलिदान को देकर हमारी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। आज जो
पूरे देश में विदेश में कल मनाया जाएगा कृष्ण जन्म, अलग अलग तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन आज हमें आर्य समाज की प्लेटफॉर्म से स्वामी दयानंद के मन से ये बात को संकल्प लेना पड़ेगा, यदि हमें स्वयं हम जागरूक हैं तो हम लोगों को जगा पाएंगे, और स्वयं सोए हुए तो हम कभी किसी समाज को जगा नहीं पाएंगे। इसलिए आर्य समाज के प्रहरियों की ये जिम्मेदारी है कि आपस के झगड़े बंद करो। जितने भी जगह जगह देखा जा रहा है सब जगह विरोधाभास है। इस विरोधाभास को तो आपस में लड़ते रहोगे, अरे बाहर वालों से कब लड़ोगे? कुछ तीर तो अपने तरकस में ऐसे रखो, जबकि बाहर के लोगों का आक्रमण हो तो उसके ऊपर चलाओ। अभी तो तुम खुद पे तीर चला रहे हो, खुद पे तीर चलाए, तरकस खत्म हो गया तो बाद में कोई दूसरा आप पर तीर चलाएगा, आपके पास क्या होगा? ये सब संपत्ति यहीं रह जाएगी। अपना अफगानिस्तान में सब लोग भाग रहे हैं, किस बात को लेके भाग रहे हैं? कि कुछ बचे ना बचे, क्या बचे? जीवन बचे। पूरी कमाई की, सब कुछ किया, वहीं की जन्मे पैदा हुए, सब कुछ हुआ, बड़ा कुछ खड़ा किया, लेकिन एक ऐसी आंधी ने सबको अपने प्राण बचाने के लिए मजबूर कर दिया। और यही स्थिति आपके सामने आ जाए तो आप कहाँ भागोगे? भागना समस्या का समाधान नहीं है, स्वामी दयानंद जी भी कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का भागने का यदि सिद्धांत होता तो अपने मोक्ष के राग को छोड़कर, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को छोड़कर जन कल्याण में नहीं आए होते और वेद की बंसी को नहीं बजाया होता। वेद की वीणा को जब बजाया, लोगों को जगाया, और जब जगाया तो लोग जागे। अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए हैं। और कहते हैं इतिहास तो हमारा सही पढ़ाया नहीं जा रहा। अकबर महान है, ये सब महान है, पर महाराणा प्रताप के बारे में कोई चर्चा नहीं, शिवा के बारे में कोई चर्चा नहीं। अरे घर में कहानियों के रूप में भी चर्चा नहीं। पहले दादी पोते अपने बच्चों के बीच में कहानियां सुना लेते थे, आज तो वो दादी भी गायब हो गई, पोता भी गायब हो गया। कहानी कौन सुनेगा? कहानी किसको सुनाई जाएगी? समाज में खुद को जिंदा रखना है, आपको पुराने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, अपनी दादी वाला रोल को निभाना पड़ेगा। शिवाजी जैसा बनाने के लिए मां का रूप धारण करना पड़ेगा। ये मत समझो कि कोई और बचाएगा, सेना बचाएगी, पुलिस बचाएगी, प्रशासन बचाएगा। वहां भी एक से एक खतरनाक बैठे। इसलिए हर जगह अपनी सुरक्षा अपने आप को करनी पड़ेगी। अरे बस में सफर करते हैं तो बस वाला भी तो लिख देता है, क्या लिखता है? क्या लिखता है? अपने सामान की जिम्मेदारी कंडक्टर की या ड्राइवर की? खुद की है। वैसे ही अपने घर में अपने राष्ट्र की जिम्मेदारी, सुरक्षा की गारंटी कोई और नहीं लेगा, अब खुद को लेने पड़ेगी। ये समय, ये अफगानिस्तान की घटना हमें इस बात को सिखा रही है। जो यहाँ थे आ जाएंगे चलो, लेकिन जिनका मुल्क नहीं वो कहाँ जाएंगे? इसलिए आर्य समाज का मंच, योगेश्वर कृष्ण का जीवन दर्शन यही सिखाता है, हर चुनौती को सामना करने के लिए आपके पास शास्त्र यदि है, और शास्त्र में शस्त्र नहीं है, केवल एक डंडा का फेर है, एक डंडा का ही फेर है। अगर वो नहीं है तो आपका शास्त्र भी अधूरा है, वो आपको बचा नहीं पाएगा। राम 3 हुए हैं, एक राम हुआ बलराम, एक राम हुआ रामचंद्र पुरुषोत्तम, और एक राम हुआ परशुराम। कहते हैं इन दोनों पर भारी पड़ता है परशुराम। और इसी बात को आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर राज्य के अंदर प्रजा को सुखी रखना चाहे तो प्रजा भी अपने कर्तव्य का पालन करे, और राजा भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पिता पुत्र जैसा व्यवहार प्रजा के साथ करे, वही प्रजा सुखी रह सकती है, अन्यथा कोई सुखी नहीं रह सकती। इसलिए आज के इस पर्व पर यही कहना चाहते हैं, आप महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में खड़े हो या ना खड़े हो,
और ईश्वर करे कि आपको उस युद्ध में खड़ा ना होना पड़े। लेकिन जब गली मोहल्ले का जब स्थिति आएगी तो उसमें अपने बाहर मत निकलना, लेकिन कम से कम अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने साधन तो रख लो। और ये यूपी बराबर आपको सिखा रहा है। परिभाषाएं मानक बदल गए, इसलिए मानक बदल गए। यही तो कृष्ण कह रहा है, अरे मैंने 5000 साल पहले जिन चुनौतियों का सामना किया, मेरे भोले भाले मेरे भक्तों, ये चुनौतियां तुम्हारी कम नहीं हुई। तुम ये मत समझो कृष्ण अपनी बंसी बजा के चला गया तो काम खत्म हो गया, दयानंद आए अपने वेदों की वाणी बजा के चले गए, खत्म हो गया। नहीं, ये चुनौतियां आज हुई, प्रत्येक जागरूक नागरिक के सामने चुनौतियां हैं। इसलिए हिंदुस्तान कहने में और इंडिया कहने में और भारत कहने में बहुत अंतर है। लोग समझते हैं कोई बात नहीं, ये सेम शब्द है। सेम शब्द नहीं है। हिंदुस्तान जब कहा जाएगा तो मुगल संस्कृति के साथ सीना चौड़ा करके कहता है, अरे तुम्हारे मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, अर्थात काफिलों का देश है, और हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान, यानी पवित्र स्थल है। अंग्रेज भी कहता है सीना ठोक के, हमने तुम्हारे देश पर हुकूमत की है, इसलिए हमने तुम्हारे नाम, देश का नाम इंडिया रखा। और दयानंद कहते हैं, मैंने अपनी पुरातन भारतीय वैदिक संस्कृति को लाके तुम्हारे सामने रख दिया है, वेद को लाके रख दिया। और जब वेद को पढ़ोगे तो तुम्हें दर्शन होंगे, आर्यवर्त के दर्शन होंगे, तुम्हें ब्रह्मवर्त के दर्शन होंगे, तुम्हें भारतवर्ष के दर्शन होंगे। जो शेर से बच्चे खेला करते थे, आज उन घरों में शेर नहीं पल रहे, बल्कि कुत्ते पल रहे। आज के लोग कुत्ता पाल के अपने आप को शेर मान रहे हैं, लेकिन पुराने समय के बच्चे अपने घर में शेर को साथ खेलने में अपने आप को शेर मानते थे। अब तुलना करना है, कृष्ण यही कहते हैं, तुलना कर लो, तुम कौन से लाइन में खड़े हो। शेर बन के रहोगे तो जिसमें दहाड़ लगेगी तो गीदड़ अपने आप छिप जाएंगे। अगर शेर बन के नहीं रहे, उसके भेड़ियों की लाइन में खड़े हो गए, भेड़ों की लाइन में खड़े हो गए, तुम चाहे कितने ही शेर हो, एक ही तरफ से साफ होते चले जाओगे। ये वर्तमान की चुनौतियां हमें संकेत कर रही हैं। इसलिए मैं आज की इस संदर्भ में अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 2 मिनट थोड़े ऊपर हुए हैं। मैं इस बीच में मैं आर्य समाज के प्रधान जी से निवेदन करूँगा, वो सभी का धन्यवाद करें। और हमारे जो युवा जो आए हैं, हर्षित जी, जो अपना ये चैनल चलाते हैं, अपने संदेश को दूर दूर तक पहुंचाते हैं, एक बार इनके लिए पुनः आप जोर से तालियों के माध्यम से धन्यवाद करेंगे।